कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे Maharaji, we all request Your Holiness to please guide us on shloka number 7.2. हरे कृष्णा। आज भी इस शुभ प्रातः वेला में आप जितने भी श्रद्धालु जप करता है, भगवान की पवित्र नाम जप की सेशन में उपस्थित है, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हमारे भगवद गीता के चर्चा के क्रम श्लोक अध्याय 7 श्लोक 2। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। व्हाट इज कंप्लीट नॉलेज? कंप्लीट नॉलेज इज सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन। प्रत्यक्ष जगत, ये इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, और ये जगत और आत्मा दोनों के उद्गम सम्मिलित है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान। टू नो दिस मटेरियल यूनिवर्स, टू नो दिस स्पिरिट सोल, and to know the source of these two, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। जो भगवान, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है, जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञान नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद में कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञाप्तं भवन्ति, कि जिनको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। तो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः, ये जो भगवान ने अर्जुन को लक्ष्य करके ये पारंपरिक ज्ञान को दोबारा शुरू किए। प्रभुपाद जी ने इसको लिखते हैं, चौथा अध्याय से जो ज्ञान परंपरा भगवान शुरू करके बोले, इस ज्ञान को यहाँ कहते हैं ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः। यहाँ हम देखते हैं भगवान कहते हैं ज्ञानम ते अहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः। ये लाइन को पहले देखते हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं, अहंग शब्द बोला तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा अर्जुन? न ज्ञानम ते अहं, मैं आपको कहूंगा ज्ञानम विज्ञान के साथ,
विज्ञान के साथ ज्ञान कहूंगा, और इदम व्याख्यामि, ये तुझे कहूंगा, व्याख्यामि अशेषत, कंप्लीट, कोई बाकी नहीं रहूंगा, कंप्लीट करके बोलूंगा, पूर्ण रूप से कहूंगा। तो यहाँ पर दो बात हमको समझना है, एक है ज्ञान, एक है विज्ञान। इन दोनों है क्या? ज्ञान और विज्ञान है क्या? आचार्य लोगों के मत में ज्ञान वो है जो प्रभुपाद कहते हैं कि नॉलेज इज टू नो द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। चेतन और जड़ के बारे में जानना, कैसे जड़ तत्व में जड़ और चेतन मिलकर के सब बना, ये सब जानना है, ज्ञान है। जैसे ये संपूर्ण जगत, ये जो भी कुछ हम देखते हैं, ये सब कुछ भगवान से आया, भगवान के द्वारा चलता है, मेंटेन होता है, भगवान में ही लीन हो जाएगा। ये है ज्ञान। लेकिन सब कुछ भगवान ही है, ये है विज्ञान। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान ने इसके पहले श्लोक से बोले, पहले श्लोक के बोले, मया सक्तः मना पार्थ, अर्जुन तुम मुझ में मन को आसक्त करो, क्योंकि ये भक्ति जो आसक्ति से शुरू होता है। तो आसक्ति से पहले भक्ति में 9 सोपान है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य है प्रेम। उसको प्राप्त करने के लिए 9 स्टेप्स आते हैं। तो उसमें आसक्ति एक स्टेप है, और आसक्ति से पहले जो है ये सब ज्ञान होगा, और आसक्ति के बाद जो है वो विज्ञान होगा। क्योंकि जानना किसी को है, ज्ञातव्य वस्तु तो केवल भगवान है। वेदेश्य सर्वै अहम एव वेद्यः। नाना प्रकार के लोग अनेक प्रकार के वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण पढ़ करके उन्हीं के बारे में जानते हैं, गुरु जी मुख से सुनकर उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो ही ज्ञातव्य वस्तु हैं भगवान। तो उन ज्ञातव्य वस्तु भगवान स्वयं कह रहे हैं। और ज्ञान हम जो भगवान को प्राप्ति करने का, भगवान प्रेम को, भक्ति को प्राप्त करने का जो विधि, वो शुरू होता है श्रद्धा से। मैं ऑलरेडी चर्चा किया था पहले। तो प्रथम स्टेप है श्रद्धा, उसके बाद होते साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति। मैं आसक्त होना पार्थ, आसक्त। तो ये आसक्ति तक के जितने सारे हैं ये सब ज्ञान है। और आसक्ति हो जाने के बाद फिर भाव, फिर प्रेम, यह है विज्ञान। मतलब भगवान में, भगवान के स्वरूप को जानना तो ज्ञान है। भगवत स्वरूप ही ज्ञान है, भगवान को जानना ही ज्ञान है। जस्मिन् विज्ञातम सर्वमेवं विज्ञातम भवन्ति, प्रभुपाद लिखे हैं। जिसको जानने सब कुछ जान सकते हैं। तो भगवत स्वरूप को जानना, भगवत स्वरूप में 2 चीज है, एक ऐश्वर्य, एक है माधुर्य। जो आसक्ति से पहले जितने स्टेप्स है ये सब ऐश्वर्य मिश्रित ज्ञान है। केवल भाव स्तर में आया हुआ भक्त, प्रेम स्तर भक्त, वो भगवान के माधुर्य को उपलब्ध कर सकता है। भगवान के माधुर्य को उपलब्ध करना है विज्ञान। और भगवान को ऐश्वर्य को द्वारा जानना, ये होता है ज्ञान। ओके। तो एक बार भगवान को जान लेने से उसी के अंदर ब्रह्म और परमात्मा दोनों आ जाता है। ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान इज इंक्लूडेड इन भगवत ज्ञान।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को जान लोगे ऐश्वर्य और माधुर्य के साथ, तो क्या फिर बाकी रह जाएगा? सब कुछ उसी का अंदर ही है। ब्रह्म ज्ञान भी उसका अंदर है, तो परमात्मा ज्ञान भी उसका अंदर ही है। तो इसलिए ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम, भगवान इस अध्याय में बोले कि मैं ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं कहूंगा। इस अध्याय में भगवान कहे भी, 4, 5, 6, ये 3 श्लोक में, इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि अपरियमित सन प्रकृति विधि में अपरा प्रकृति परा प्रकृति, ये दोनों मिल करके, और उसमें आत्मा मिल करके, अपरा प्रकृति परा प्रकृति मिल करके भगवान के पास से सृष्टि, ये जगत सृष्टि हुआ है कि नहीं? यही दंगधारी ते जगत, जगत को धारण किए हैं परा अपरा प्रकृति मिल करके। तो ओ, ये है ज्ञान। और 4, 5, 6 के 7वां श्लोक है, भगवान कहे बोले इसी अध्याय में 7वां श्लोक है, वो बोले विज्ञान। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। अब मेरे से कुछ नहीं है, सारे दुनिया में केवल मैं ही मैं हूं। जैसे धागा के अंदर ना, जो मनका के अंदर, माला के अंदर से धागा छिप कर रहता है, दिखाई नहीं पड़ता अदृश्य रूप में, ऐसे मैं अदृश्य रूप में सब कुछ ही हूं। मैं नहीं रहूंगा तो कुछ रह नहीं सकता। मणिगणाय वा सूत्रे मणिगणा, मैं सूत्र हूं, वही सारे जगत से दृश्य जगत मणि है। अब मेरे से कोई और कुछ है ही नहीं, मतलब किंचित अस्ति धनंजय, यह विज्ञान। तो इस प्रकार भगवान ने सब कुछ इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के साथ बताए। तो एक बात भगवान यहाँ कहते हैं कि अहं वक्ष्यामि। अहं वक्ष्यामि का विषय क्या है कि भगवान स्वयं बताते हैं। मैं बताया कि हम वेद पुराण से, इतिहास से पढ़ते हैं और कोई गुरुजन के पास जाकर के सुनते हैं, लेकिन ये जो सब है वेद पुराण लिखा गया, गुरु लोग बोलते हैं, ये सब पहले नहीं जानते थे। पढ़ करके, सुन करके, जान करके, जानकार बन करके, अनुभव करके बोलते हैं। लेकिन भगवान को तो ऐसा करना नहीं है। भगवान कुछ पढ़कर, सुनकर, जानकर बोलते नहीं। भगवान अलुप्त ज्ञान, ये अनजानतापन भगवान का कभी था नहीं, है नहीं, होगा ही नहीं, ना होना संभव ही है। भगवान के अंदर ये अज्ञानता कभी आ ही नहीं सकता, ना था ही नहीं। भगवान नित्य समय तक पूर्ण ज्ञान से युक्त है। ऐसा नहीं कहीं नहीं था, पढ़ पढ़ करके अभी रियलाइज कर रहे हैं, नो। जैसे भगवान कहने का विषय था, जैसे हम कभी कोई चीज को वर्णन करते हैं, हम जो चीज को अनुभव किए हैं उसको वर्णन कर सो तो उनके अम, चिंतन में पूरा नहीं आता। और जो चिंतन में आता है उसको वाणी में व्यक्त नहीं करते पूरा। जो आपने खुद ही अपने अनुभव को पूरा व्यक्त करने में असमर्थ नहीं कर पाते हैं, कथन में नहीं आता, तो फिर भगवान के बारे में क्या कहेंगे? अल्पज्ञान समग्र। भगवान कौन है? हम लोग सब एक टुकड़ा टुकड़ा अंश है। हमारा बुद्धि इज ए स्मॉल इनफिनिटेसिमल फ्रैगमेंट। इतने छोटे कण बुद्धि है समग्र बुद्धि का। भगवान स्वयं समग्र बुद्धि है, वो बता रहा है और स्वयं अपने बारे में बता रहा है। उनके समान कोई हो सकता क्या? उसे क्या बता? तो इसलिए बोलते अहं वक्ष्यामि ते अहं ज्ञानं ते अहं। ते अहं का सादा सीधा अर्थ है, ते मतलब तुम, और मैं मतलब मैं तुमको बता रहा हूं। लेकिन उसके और भी एक प्रकार से समझ सकते हैं, ते मतलब तुम्हारा, मैं मतलब मैं तुम्हारा हूं। ये भक्ति का संपर्क आ गया ना, रिलेशन। अर्जुन, मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं तुम्हारा ही हूं, कि तू मेरे ही हो। हम दोनों भक्त है, तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय सखा हो। आई एम योर प्रॉपर्टी। ते अहम, मैं आपका हूं। ये कितनी बड़ी बात होता है कि नहीं? ये बात में कितनी आत्मीयता है। भगवान इस आत्मीयता के साथ कहते हैं कि तू मुझे अपना बना लिया, मैं अभी तुम्हारा हो गया। ते अहम, बहुत बड़ी प्रेम की भावना इसमें छिपा हुआ है।
ते अहम बख्यामी, मैं तुम्हारा हूं तो तुझे मैं छिपाऊंगा क्या? तेरे लिए मुझे छिपाना कोई बाकी क्या रह जाएगा? इसलिए अशेषत, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ही हूं। तो तुझे क्या मैं छिपा के रखूं? तो क्या कोई पराया थोड़ी है? तो इसलिए भगवान अपने प्रिय भक्त के पास कुछ नहीं छिपाएंगे, सब कुछ खोल खोल बता दें। हम देखते हैं भगवान समग्र बता कैसे देखते हैं। 10th चैप्टर में इसी भगवत गीता में भगवान बोले, अर्जुन ने पूछा कि मेरे आपके विभूति मुझसे बताए। भगवान बोले, अरे मैं विभूति मेरा अनंत है, इट नॉट पॉसिबल टू स्पीक, मैं नहीं बता सकता। प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ पक्षा में मैं कुछ कुछ चुन करके बताऊंगा, क्योंकि ये बताना मेरे पक्ष में संभव नहीं है। मैं अनंत हूँ, मेरी विभूति अनंत है, मैं कैसे बता सकता हूँ उसको? तो चुन कर थोड़ा बताऊं, उसकी समझना भारी पड़ेगा। अथवा बहुने तेन क्याम ज्ञातेन तवा अर्जुन मिष्टभ्यमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये जगत तो ये एक टुकड़े पर टिका हुआ है, तुझे मैं क्या बताऊं, तू क्या समझ जानोगे तेरे बुद्धि में? तो यही भगवान फिर यहाँ कैसे बोलते हैं कि अशेषता। यहाँ तो बोलते मैं शेष नहीं बता, मैं भी नहीं बता सकता। यहाँ बोलते हैं मैं तुझे पूरा कंप्लीट बताऊंगा, अशेष है तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा। इसका मतलब है भगवान तत्वतः कहते हैं कि भगवान के शक्ति, भगवान के प्रभाव अनंत है। भगवान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड है, और कोई नहीं कह सकता। न विदु सुरगणा प्रभवंती न महर्षय। भगवान 10वां अध्याय में कहे कि वो कोई देवी देवता ऋषि महर्षि कोई मुझे जान नहीं सकता, असंभव है। लेकिन जस्ट ये श्लोक के दूसरे श्लोक में कहते हैं, यो माम अज, हाँ, जो मुझे अजन्मा और ये अमर एक करके जानते हैं, वो मर्त्य लोक में ये असमूढ़ वो पंडित हो जाते हैं, ज्ञानी में। अरे जो देवता ऋषि महर्षि ज्ञानी नहीं जान पाए, ये मरते मरने वाला मनुष्य कैसे जान पाएगा आपको? तो तुरंत नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि भगवान को तो जानना संभव ही नहीं, जाना नहीं सकता, कोई नहीं जान सकते, लेकिन भगवान को तत्व में जान सकता। अब एक उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए किस प्रकार। जैसे हम कहें कि संसार में कितने वैरायटी के सोने के अलंकार आप जानते हो? मोती, हार, रिंग, ये वो अनलिमिटेड, हम बोल नहीं सकते। स्वर्ण अलंकार का प्रकार गिनती कर नहीं सकते। अब हम उसको बता नहीं सकते क्या क्या कितने प्रकार के हैं, कहाँ है। लेकिन अगर उसको तत्व से जानना, मतलब क्या, जितने सारे स्वर्ण अलंकार पूरे सृष्टि में है, इस सब का अंदर एक ही तत्व है, सोना, सोने से बना। दैट्स इट, इट्स कंप्लीट और नॉट, इट्स कंप्लीट, इट इज कंप्लीट, दिस इज कल तत्व ज्ञान, यही जान लेना। भगवान नहीं कहते हैं ये सारे जीव आत्मा, जीवात्मा और ये प्रकृति और ये जगत जगत के जो इंग्रेडिएंट, ये सब तो ज्ञान, लेकिन ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा है तो ये भी क्या, ये तत्व है। तो सब कुछ के अंदर एक ही तत्व सुना ही है, ये बस इतना ही जान लेना। और वो अनलिमिटेड अलंकार के बारे में क्या बताया, जान नहीं सकते, लेकिन सब सुने सुने वाला। जैसे आपको प्यास लग रहा है, आप पानी पी लिया, बोला मैं जल पी लिया, जल पी लिया कि दुनिया में जल खत्म हो गया, सब पी लिया आपने? नो, आप एक आध गिलास पिए होंगे, जल कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरा प्यास बुझ गया, तेरा प्यास बुझ गया, जल नहीं खत्म हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जल हम प्यास बुझाने के लिए, तो हम सारे जल पीकर भी प्यास बुझाने, हमको जितना आवश्यकता है इतना हम कर सकते हैं। तो हमारा समझ में हम जान लेंगे, वो हमारे लिए दिस इज ओके। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तत्वतः मैं कहता हूँ। तत्व रामानंद राय के सामने जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, तो हम बताए, बोले कि जय तत्ववेत्ता सही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु हो सकता है, और कृष्ण को जानना तो संभव ही नहीं है, कोई नहीं जान सकता। लेकिन वो तत्व रूप में जो जान लेता है, वही को जानना मात्र से ही इज क्वालिफाइड टू बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये भगवान स्वयं
बड़े प्रेम से अर्जुन को समझा रहे हैं, ते अहम, मैं तुम्हारा हूं अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान के साथ सब कुछ बताऊंगा, जिसको जानने के बाद, हाँ, वो सब कुछ बताऊंगा मतलब असी सत्ता, मतलब सब कुछ, इनकम्प्लीट, आई विल टेल यू। अब दूसरी लाइन में कहते हैं कि जज ज्ञात्वा, जिसको जानने को, जो मैं अभी तुझे बताऊंगा, जिसको जानने के बाद जज ज्ञात्वा न यह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद, न मतलब नहीं, यह मतलब इस जगत में, अन्य ज्ञातव्य और कुछ जान, ज्ञातव्य मतलब जानने के लायक, जिसको जाना जा सकता है, जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य है, जिनको जानना संभव है, उसको कहते ज्ञातव्य। उसको फिर ज्ञाता, उसको जान लेने से, और ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, और कोई जानने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। आप सर्वज्ञ हो जाओगे जिसको जानने से, और कुछ भी जानने के लायक बचेगा। तो इसका मतलब क्या, सचमुच इस दुनिया में एवरीथिंग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, चारों तरफ दुनिया में आपके अंदर बाहर जो कुछ देख रहे हैं, सब परा और अप्रति के परा और अपरा प्रकृति के संयोग है, सब भगवान के शक्ति के परिणाम है। यही तत्व तो समझना, डिटेल जाएंगे तो ज्ञान, और इस प्रकार फॉर्मूला कौन सा है कि सब भगवत शक्ति के परिणाम है, अलग अलग शक्ति, यही तत्व से जान लेना, और उसके ऊपर कुछ बाकी नहीं रह जाता। और सचमुच ज्ञातव्य शब्द क्या यहाँ जानते हैं, अर्थ है कि जानने लायक, जानने योग्य। जानने योग्य है क्या, दुनिया में कुछ जानने योग्य है ही नहीं। दुनिया में केवल जानने योग्य श्री भगवान है, उनके गुण और उनके भक्त लोग के गुण, वही भगवान और भगवान के संबंधित वस्तु ही जानने योग्य हैं। बाकी दुनिया में कोई चीज जानने योग्य है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, सुबह सुबह उठ करके हमारे जो लोग सब जेंटलमैन लोग सब, पेपर पेपर ना बोलते हैं उसको, अखबार बोलते हैं, अखबार जो पढ़ते हैं, उसमें हेडलाइन में सारे कचड़ा भरा पड़ा रहता है, यहाँ ये हुआ है, वह सारे जी गंदी गंदी बातें हेडलाइन में, उसी को सुबह उठते ही बेड से आंख खोल करके वही दिमाग में भरते हैं। बायस तीर्थ, बायस मतलब कौवा, जहाँ कचड़ा रहता है वहीं जाकर कौ 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 करते हैं। तो हम लोग के सो कल एजुकेटेड लोग वही करते हैं, सुबह उठ कौ कौ कौ, इधर ये हुआ, इधर हुआ, इधर ये हुआ। अरे ये तो होता ही रहता है, आज क्या हुआ? ये सब जानने का वस्तु नहीं है, इसको जानना कोई आवश्यकता नहीं, दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। जानने की वस्तु है श्री भगवान, उनके रूप, लीला, नाम, उनके भक्ति भक्त, ये सब जानने की वस्तु, ये सब ज्ञातव्यम है। इतने सारे पेड़ मार मोर करके यूज करके पेपर बना करके कचड़ा भर लिखते हैं, नहीं, और उसको कुछ घंटे के बाद, नहीं ये न्यूज़पेपर तो काल का था, ये तो मॉर्निंग अभी रिसेंट लाओ ना, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, करंट इंफॉर्मेशन। लेकिन भगवत गीता 5,000 साल पहले से प्रिंट हुआ, अभी तक प्रिंट होता रहता, कभी करंट क्या है, तो हमेशा करंट है कि नहीं? क्योंकि यही जानने योग्य विषय यही है, और कोई जानने योग्य विषय है ही नहीं। हम लोग बाकी जो सब जानते हैं, टाइम खराब करते हैं, दे आर नॉट ज्ञातव्यम। तो इसको जानना आवश्यक है, जिस जज ज्ञातवा, इसलिए उसको जानने से कुछ नहीं भर्ती होता, सब कुछ जानने के लिए बाकी रह जाता। लेकिन जिस ज्ञातव्य है, जो जानने का चीज है, उसको जान लेने से फिर कुछ जानने के बाकी नहीं रह जाएगा। न ज्ञातव्य अवशिष्य, कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। सत्य इसी को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरी स्वरूप, जो ऐश्वर्य वाली, जो शुरुआत में सब ऐश्वर्य भाव, आसक्ति भूमिका में, भक्ति के आसक्ति स्थिति आने से पहले जो भी कुछ है सब ज्ञान की स्थिति है, मेरे ऐश्वर्य मिश्रित है, ये मेरा ऐश्वर्य भाव है सब। तो उसके बाद में, आसक्ति के बाद, वो सब मेरा माधुर्य मिश्रित है, वही विज्ञान। तो जो माधुर्य ज्ञान को मेरा जान लिया, ऐश्वर्य माधुर्य को, दोनों स्वरूप को मेरा जान लिया, फिर क्या जानने का उसका बाकी है? कुछ नहीं।
बोले ब्रह्म ज्ञान, अरे वो इसके टुकड़ा है, परमात्मा ज्ञान है वो उसके अंदर ही है, क्योंकि भगवान कंप्लीट है और ब्रह्म और परमात्मा दे आर पार्शियल मैनिफेस्टेशन है। हम्म। तो पार्शियल को जब कंप्लीट जान लिए, जब आप 9 नंबर जान लिए, तो 1 2 3 4 5 उसका अंदर ही सब है ना, नहीं? सिंगल डिजिट का सर्वोत्तम संख्या है 9। अच्छा, 9 के जान लिया तो बाकी सिंगल डिजिट का सारे डिजिट उसका आ गया उसके अंदर, है नहीं? 999 फिर डबल डिजिट का सारे आ गया, 999 ट्रिपल डिजिट का सारे आ गया, तो यही है। हम्म। तो हमारे राम तो 9 वाले हैं। 9 है, कंप्लीट है, और सब कुछ उसके अंदर ही है। जो राम को जान लिया सब उसके अंदर आ गया, है ना? तो जज ज्ञात्वा न यह भूयो अन्य ज्ञातव्य, इस जगत में और कोई अन्य जानने लायक वस्तु बाकी नहीं रह जाएगा, ये कहते हैं। एक भक्त तो कहते हैं कि अशेषतः, उसका अर्थ उस प्रकार करते हैं, बोलते हैं कि भगवान, ये भागवत में लिखा गया, भगवान स्वयं अपने ज्ञान को, अपने जो आधार शेष को, शेषदेव को सबसे पहले बताया आनंद में। भगवान शेष सबसे पहले भगवत ज्ञान भगवान से सुने, प्राप्त किए, फिर उन्होंने सांख्यान ऋषि को, फिर ऋषि महर्षियों को परंपरा चला, यही ज्ञान की परंपरा भागवत से लिखा गया है, जिसको तो मतलब कोई भगवान को जानना हो तो वही परंपरा शेष से जो चला है, क्योंकि नेक्स्ट टू भगवान है शेषदेव। शेषदेव ही भगवत ज्ञान भगवान से प्राप्त करके मिले। तो भगवान ने अर्जुन को, तुझे भी शेष की परंपरा में अशेष था, शेष के पास नहीं जाना होगा, मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं ही शेष को बताया था। अशेष था, फिर तुझे वो जाना नहीं पड़ेगा भगवान शेष के पास, क्योंकि मैं ही हूँ इधर, मैं ही तो उनको बताया था, परंपरा चालू हुआ था, जो परंपरा मैं ही इधर शुरू कर देता हूँ, आपकी खुद बताता हूँ। तो इसलिए अगर हम सीधा सी भगवान की भक्ति करेंगे, हर प्रकार से भगवान के जुड़ेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? कुछ नहीं बाकी रह जाएगा, क्योंकि ही ज्ञातव्य है, और उस ज्ञातव्य को ज्ञात्वा जान लेने से और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा जानने के लिए, इसलिए इसी को ही जानना है। इस जीवन में केवल इसी को जानना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसी को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरा मित्र हो, मेरा विश्वासी सखा हो, इसीलिए मैं तुझे ये खोल करके ये बता देता हूं, उसी को जानने से और कोई चीज जानने का आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को भगवान ने खोल कर आगे कहेंगे, लेकिन ये भगवान की अपनी करुणा केवल भक्तों के ऊपर, वो रिझ जाते हैं खुल करके अपने, और बोलते हैं, इस अध्याय में मैं बोला ना, अर्जुन पूछा भी नहीं था, अर्जुन बिना पूछे भगवान बोलना शुरू कर दिए। यही है उनकी कृपा, वो अपने को बताने के लिए, अपने बारे दुनिया को सब बताने जानने के लिए, दुनिया को उद्धार करके अपने पास ले आने के लिए कितने इच्छुक है, हमसे ज्यादा। इसलिए बोलते, हम बोले तुम्हारा है कौन, मैं ही तो हूँ, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, मैं ही तो तुम्हारा हूँ, और मैं ही तुझे कह रहा हूँ, और क्या तुझे चाहिए? हम्म। और कुछ नहीं चाहिए, न कांतव्य अवशिष्य थे, कुछ इधर उधर जाना नहीं, केवल श्री कृष्ण के भजन कोई करे, श्री कृष्ण के साथ जुड़ करके रहे, समस्त सिद्धि, समस्त प्राप्ति, समस्त सुख, समस्त शांति इसी में है। जत्र जोगेश्वर प्राप्त जगत भक्त धनुर्धर, जहां भगवान महाजोगेश्वर हरि, वेद के प्रतिपाद्य वस्तु, ज्ञातव्य वस्तु श्री भगवान जहां है, और जहां उनके प्यारा भक्त है, तो फिर सारे सक्सेस तो वही है। यहाँ सक्सेस है क्या, और क्या जानना है? इति, इति ज्ञातम, इति मतलब कंप्लीट, यहीं पर कंप्लीट, भक्त के साथ भगवान, भगवान के साथ भक्त, दैट इज कंप्लीट। दैट मीन्स दुनिया का लक्ष्य केवल है भगवान को जानना और भक्ति करना।
दिस इज इति, दिस इज कंप्लीट, संपूर्ण। फिर कोई शेष नहीं रह जाएगा, अशेषतः हो जाएगा। और वही पूर्ण ज्ञान है, समग्रता, बस। भगवत ज्ञान और भगवान की भक्ति इस समग्र ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है, और वही केवल हमको करना है, यही ज्ञातव्य है, और कोई ज्ञातव्य नहीं है, जानने लायक और कुछ नहीं, यही जानने लायक। क्यों जानने लायक? ना इसको जानने के बाद और कुछ जानने के बाकी नहीं रह जाएगा। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, hundreds and thousands of सब्जेक्ट्स है कि नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट को किया कंप्लीट, बोल दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना, मेरा ये नहीं था, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं था, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं था, तेरा नहीं था। कोई ऐसे सब्जेक्ट बताओ जिसे एक में ले तो सारे हो जाए। मटेरियल नॉलेज में है ही नहीं ऐसा। मटेरियल एजुकेशन में दे डोंट हैव एनी नॉलेज, एनी फैकल्टी, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको जानने से सारे कुछ जान लेंगे। लेकिन ये भौतिक जगत में आध्यात्मिक बोलते एक ही को जानो, बस खत्म, कुछ ही नहीं बाकी रहेगा। मटेरियल, स्पिरिचुअल, सोशल, जो जो हो सकता सब कुछ कंप्लीट इसी में है, क्योंकि सबके सोर्स वही है, उद्गम वही है। जो भी कुछ हम देखते, सुनते, जानते, वो जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, सोर्स इज वन। टू नो इट, दिस इज कंप्लीट, एवरीथिंग यू नो, एवरीथिंग। तो ये है तत्व ज्ञान, जो स्वयं भगवान, जिनसे बढ़कर के कोई और वक्ता नहीं है, जिनसे बढ़ करके कोई ज्ञाता नहीं है, जिनसे बढ़कर के कोई अधिकारी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई अनुभवी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई कृपालु नहीं है, वो बता रहे हैं कृपा करके। तो हमारा ये महासौभाग्य है कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन को लक्ष्य करके आप सभी सुधी जन को, जितने भद्रभावपूर्ण जो भगवान को जानने के लायक श्रद्धालु हैं, सभी श्रद्धालुओं को भगवान लक्ष्य करके बोलते हैं। भगवान जानते थे कि ये गीता क्लास होगा, ये लोग सब पढ़ेंगे, उनको पता था, क्योंकि उनको भूत भविष्य तक सब पता है, तो जानते हैं लोग। जैन करेंगे, मैं आपको पहले से बता देता हूँ सब। तो मुझे अगर श्रद्धा करके जानेंगे तो दे विल बिकम ऑल नोयर, निर्भय हो जाएंगे। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी, अगर हम भी अपनी इस बुद्धि से कुछ समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं तो आपके मुखारबिंद से सुन के ही हम सब कुछ समझ सकते हैं या समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस दिस डिवाइन नॉलेज एवरी डे। जैसे भगवान ने बिना कुछ बोले, अर्जुन के बिना कुछ बोले उसको बोलना बताना शुरू कर दिया था, वैसे ही आप अपने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे गए हो, फिर भी आप हमें, आपकी मर्जी है कि आप हमें ये ज्ञान देते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.